अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेट्स गो बैक। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। A rectangular array of number enclosed by a pair of square bracket is known as matrices. Arrangement of a number enclosed by a square brackets is known as matrices. Arrangement of numbers enclosed by a pair of square brackets is known as मैट्रिसेस। तो आज का टॉपिक ही हमारा यही है कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, मैट्रिसेस किस टाइप के होते हैं, किस टाइप की अरेंजमेंट होगी नंबर्स की कि हम उसे मैट्रिसेस कहेंगे। यूँ समझ लें कलेक्शन ऑफ नंबर्स, के नंबर्स इकट्ठे होंगे लेकिन उनकी अरेंजमेंट कोई ख़ास तरतीब होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस। वही बात हमने लिखी, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज नोन एज मैट्रिसेस। के नंबर्स का कोई पेयर, कोई भी नंबर्स है उनकी अरेंजमेंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स पेयर का मतलब होता है जुड़वा, कि दो जुड़वा ब्रैकेट्स के दरमियान में जो नंबर की अरेंजमेंट होगी उनको हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस। इस टाइप की दो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग इसको हम कहते हैं ओपनिंग ब्रेसिस और इसको हम कहते हैं क्लोजिंग ब्रेसिस। इन दो ब्रेसिस के दरमियान जो कुछ भी हम अरेंजमेंट लिखेंगे वो वर्ड नंबर्स हैं या फिर लेटर्स हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके दरमियान हम लिख देते हैं 1 3 5 9। ये चार नंबर हमने ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिए, इसे हम कहेंगे मैट्रिसेस। अगर यही चार नंबर ऐसे लिखे हों इन्हें हम मैट्रिसेस नहीं कहेंगे। ये मैट्रिसेस उस टाइम बनेंगे जिस टाइम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे, अब हम इन्हें कहेंगे मैट्रिसेस। इसी तरह से अगर हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट है कि ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर की ऐसी अरेंजमेंट जिनको हम ब्रैकेट्स के अंदर बंद करें उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज नोन एज मैट्रिक्स। या फिर द रेगुलर एरे ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। रेगुलर एरे ऑफ नंबर इज आल्सो कॉल्ड अ मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा इंट्रो ऑफ टू मैट्रिसेस में टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो हमने देख लिया कि मैट्रिक्स किस टाइप के होते हैं, अब इनका ऑर्डर क्या होता है। अब इनका हम ऑर्डर देखेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या बला होती है। ऑर्डर को क्या कहते हैं, ऑर्डर एक तरतीब या सीक्वेंस को कहते हैं। ऑर्डर के अगर हम लफ्ज़ी मानी देखें, लेकिन मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इस इट्स ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स, ये क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
is known as order of matrices कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, ये इसका ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल रो क्या होती है, जो हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म होती है इसको हम क्या कहते हैं, रो, और जो वर्टिकल फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं कॉलम्स। इसमें जैसे ए बी और सी ये एक रो में, ए बी सी एक रो बना रहे हैं लेकिन ये तीन कॉलम बना रहे हैं, ए का अलग कॉलम है, बी का अलग कॉलम है, सी का अलग कॉलम है। तो ऑर्डर में हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी डी ई एफ, ये एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका हम ऑर्डर देखते हैं। देखिए इसमें हॉरिजेंटल में कौन कौन से लेटर्स हैं, ए और बी एक लाइन में, सी और डी एक में, और ई और एफ एक में, ये हॉरिजेंटल फॉर्म में। इसका मतलब कि इसकी रोज़ कितनी है, एक दो और तीन रोज़ है। और कॉलम्स हम देखें ए सी और ई, ये एक कॉलम बना रहे हैं, बी डी और एफ एक कॉलम बना रहे हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 क्रॉस 2। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या बन गया इसका ऑर्डर। कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। जैसे ये मैट्रिक्स हमने लिया, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ थी 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम थे 2, तो हमने क्या दिया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। ऐसे ही हमारे पास कोई भी जितना मर्ज़ी बड़ा मैट्रिक्स आ जाए उसका ऑर्डर हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ़ जैसे ये था, इसमें 2 रोज़ थी और 3 कॉलम थे, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3। मैथमेटिकली हम जो रोज़ होती हैं, रोज़ और इनको हम अगर लेटर में रिप्रेजेंट करें तो हम कहते हैं I क्रॉस J। आई का मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़ और जे का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, या हम कहते हैं M क्रॉस N, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़। ये हमारा क्या बनेगा, ऑर्डर। कोई और हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3 नंबर ऑफ़ रोज़ है, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3 कॉलम्स है इसमें। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3। इसका मतलब इसमें 3 रोज़ थी और 3 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर हमने क्या लिख दिया, 3 क्रॉस 3। ऐसे ही हमारे पास जितना मर्जी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स होते कौन से हैं। इक्वल की बात जब हमने की तो हमारे पास एक मैट्रिक्स नहीं हो सकता। इक्वल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का मतलब कोलेक्शन, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल टू मैट्रिक्स, कुछ भी नाम दे दें, एम एंड एन कर ले, एम एंड एन आर सेड टू बी इक्वल if they have same order, they have same order। तो ऐसे ही हमने पिछली डेफिनेशन में बात की है, यहाँ वर्ड आया ऑर्डर। ऑर्डर की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसका मतलब क्या है, सेम ऑर्डर का मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे। जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ मैट्रिक्स एम में होंगी उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ मैट्रिक्स एन में भी होंगी, और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैट्रिक्स एम में होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैट्रिक्स एन में भी होंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, 6 7 5 3 एक मैट्रिक्स है। दूसरा ये एम इसे क्या देते हैं, एन इसको क्या देते हैं, ए बी सी डी ये मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कैसे इक्वल होंगे। इस मैट्रिक्स में हम देखें 6 और 7 ये एक रो बना रहे हैं, 5 और 3 एक रो बना रहे हैं, दो रोज है इसमें और दो कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ऐसी मैट्रिक्स हम देखेंगे, इसमें भी दो रोज है और दो कॉलम्स है, 2 क्रॉस 2। ऑर्डर सेम आ गया तो इसका मतलब एम एंड एन आर इक्वल मैट्रिसेस। ये है हमारा क्या, इक्वल मैट्रिसेस। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स उसकी डेफिनेशन हम देखी है। उसके अलावा हमने फिर देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह कोई भी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी हमारे पास होगा उसका ऑर्डर हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। थर्ड नंबर पे हमने देखा इक्वल मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, कौन से मैट्रिक्स होंगे जिनको हम इक्वल कहेंगे, कि जिनका ऑर्डर सेम होगा। और ऑर्डर की डेफिनेशन हमने देखी, नंबर ऑफ़ रोज क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। इस तरह से हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे मैट्रिक्स की जितनी भी आगे जो टाइप्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।